नमस्कार। ये वीडियो जो है ये क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए है। हम लोग क्लास नाइन्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर से। जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से जब तक नया बुक नहीं आता है तब तक पुराने बुक से जो भी आपका सिलेबस में है उसको हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो से स्टार्ट। तो क्लास नाइन्थ के लिए ये रियल नंबर्स का पहला क्लास है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताइएगा। जो भी पहले से सब्सक्राइब हैं उनके लिए धन्यवाद, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तब। अब हम लोग चलते हैं क्लास नाइन्थ के लिए। तो सबसे पहला चीज होता है कि रियल नंबर कहाँ किसको जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर जो है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ किसको जाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर कहा जाता है कि कोई भी नंबर आपका रियल नंबर तब कहलाता है जिसको हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकें। मतलब एक डिफिनेशन होता है, इसका बहुत सारा डिफिनेशन है कि एनी नंबर, पहला हो जाएगा एनी नंबर विच कैन बी shown on number line, which can be shown on number line, on number line। तो नंबर लाइन आप सब कोई जानते हैं। तो जो भी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सके उसको रियल नंबर कहा जाता है। सेकेंड डिफिनेशन हो जाता है इसका कि अगर कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो, एनी नंबर whose square is always positive, whose square is always positive, always पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर हम लोग -2 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी 4 आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तब ये भी 4 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तब 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमेशा क्या होगा कि स्क्वायर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। चलिए, तो कोई भी नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको कहा जाएगा रियल नंबर। एक तीसरा डिफिनेशन हो जाता है कि अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं कि जितना भी रेशनल और इरेशनल नंबर होता है उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। तो ये तीन डिफिनेशन हो गया। तीनों डिफिनेशन में से कोई भी आप लिख सकते हैं, उसको हम लोग रियल नंबर ही बोलेंगे। सबसे मेन डिफिनेशन होता है कि कोई भी नंबर, जैसे हमारे पास होता क्या है कि नंबर दो टाइप का होता है। नंबर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक रियल हो जाता है, एक इमेजिनरी हो जाता है। तो इमेजिनरी नंबर वो होता है, जैसे आप 11th में पढ़िएगा कि जिस भी नंबर का डिफिनेशन मतलब स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव होता है, उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग मेन, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इसमें। कि पहला हो गया रियल नंबर की एनी नंबर विच कैन बी शोन ऑन अ नंबर लाइन। तो जिसको नंबर लाइन पे शो किया जा सके उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। चाहे एनी नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव इज नोन एज रियल नंबर। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर। अब पढ़ते हैं हम लोग कि रेशनल नंबर किसको कहा जाता है और इरेशनल नंबर किसको कहा जाता है। कि अगर हम लोग को पूछ दे कोई कि रेशनल नंबर किसको कहा जाता है, तो रेशनल नंबर होता है कि कोई भी नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में शो कर सकें। एनी नंबर विच कैन बी शोन एज p/q एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, मतलब निगेटिव भी हो सकता है और यहाँ पे q का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल बोला जाता है कि जिस भी नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में शो नहीं कर सकें उसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे p और q जो होता है, अगर हमारे पास p/q के फॉर्मेट में है तो p एंड q मस्ट बी को प्राइम होता है, मस्ट बी को प्राइम होता है। एक अलग वीडियो आ जाएगा आपका कि को प्राइम किसको कहा जाता है, प्राइम किसको कहा जाता है, नेचुरल, ये सबको पता है कि नेचुरल नंबर किसको कहा जाता है, प्राइम नंबर किसको कहा जाता है,
होल नंबर किसको कहा जाता है, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक ना। तो P और Q जो होता है को प्राइम होता है। को प्राइम होने का मतलब कि इन दोनों का HCF जो होगा P और Q का, वो 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 ही होगा। अब अगर कोई भी है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन है, अगर किसी फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उसको हम लोग रेशनल बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन इज नोन एज रेशनल नंबर। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास इरेशनल नंबर में क्या हो जाएगा कि जैसे p बाई क्यू है जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में शो नहीं कर सके, तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे आ जाएगा आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, इस तरह का कोई भी नंबर होगा, इसको इरेशनल बोला जाएगा। अब इरेशनल कहने का सेंस ये है कि हम लोग इसको p बाई क्यू के फॉर्म में शो नहीं कर सकते, या चाहे इसको mth रूट ऑफ a⁴n हम लोग बोल सकते हैं, इस फॉर्मेट में रहेगा तो ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। उसके बाद रेशनल नंबर जो होगा, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन हम लोग लिख दिए। अब अगर इसको हम लोग डेसिमल में कोई नंबर दे देता है, तो डेसिमल में कौन कौन सा डेसिमल होगा, कि डेसिमल में अगर हम लोग चलते हैं रेशनल नंबर में, तो डेसिमल में क्या हो जाएगा हमारे पास, डेसिमल में एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल जो होगा वो हमारे पास रेशनल कहाएगा। इरेशनल नंबर में होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो रेशनल नंबर होगा, भले जो डेसिमल नंबर होगा उसको हम लोग इरेशनल बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग। ये हो जाएगा क्या कि अगर इस तरह का नंबर दे दे 1.21 211 211 इस तरह से कंटिन्यू होता रहे, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और इरेशनल भले रेशनल नंबर में क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। तो हम लोग टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग किसको बोलते हैं, ये हम लोग लेके चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको खान सर बन जाया जाए, डिलीट किया जाए। तो हम लोग टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग किसको बोलेंगे, वो हम लोग लेके चलते हैं। इसको डिलीट कर दिया जाए। चलिए, अब डेसिमल फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं कि किसको कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास है यहाँ पे रेशनल के लिए हम लोग लेके चलते हैं, तो कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगा, टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा कि अगर p बाई क्यू दिया हुआ है, तो q का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो 2⁻m इंटू 5⁻n के फॉर्मेट में होना चाहिए। कहने का सेंस ये है कि या तो 2 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो, मतलब 5 का पावर में हो, या 2 और 5 दोनों के पावर में हो। यहाँ पे m और n जो होता है ये दोनों होल नंबर होता है, मतलब कोई जीरो भी हो सकता है। इस तरह से कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 2/5 दिया हुआ है, इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेज मतलब ये पूरा पूरी कट जाएगा, 2 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। 3/100 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। इस तरह से तो इसको टर्मिनेटिंग कहा जाता है। रिपीटिंग में क्या होगा, अगर रिपीटिंग डेसिमल दिया हुआ है तो रिपीटिंग में होता है हमारे पास कि p बाई क्यू अगर है तो q का जो फैक्टर होगा, q मस्ट हैव फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, अदर देन 2 and 5। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग 1/3 लेते हैं, तो ये देखिए ध्यान से 0.3333 इस तरह से कंटिन्यू होते रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो भी मतलब कंटिन्यू होता रहे, पूरा पूरी कटे नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, और जो पूरा पूरी कट जाए उसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल दोनों को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगा उसको अगर हम लोग को p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है और रिपीटिंग को चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे,
कि जैसे चलिए हमारे पास टर्मिनेटिंग दे दिया। टर्मिनेटिंग हम लोग सबसे पहले पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 4 बाई, यहाँ पे ले लेते हैं 25, नीचे क्या है 5 का स्क्वायर है। अच्छा है 4/50 दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं 4/5 का स्क्वायर। इतना ध्यान रखना है आपको, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 है नीचे, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगर डेसिमल में चेंज करते हैं तो यहाँ पे 5 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 to the power 2, तो ऊपर भी हम लोग 2 to the power 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 100। एक चीज़ ध्यान रखिए, डेसिमल जो होता है 1/10 हुआ, तो 1/10 को क्या किया जाता है 2 into 5 किया जाता है। 1/100 अगर होता है तो 1/100 को हम लोग लिखते हैं 1/2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। 1/1000 अगर होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3। 1/10,000 करते हैं अगर तो ये हो जाता है 1/2 to the power 4 इंटू 5 to the power 4, ये चीज़ होता है। तो इसको हम लोग लेके चलते हैं इसी फॉर्मेट में, हम लोग इसको चेंज, जैसे 4/50 है तो 4/50 को हम लोग लिख सकते हैं 4/5 का स्क्वायर इंटू 2, तो यहाँ सिंगल 2 है, यहाँ 2 5 है, मतलब 5 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2/2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/100। 8/100 का मतलब हो गया 0.08। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले नीचे देखेंगे उसमें कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मान लीजिए ये हम लोग लेके चल रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसको जो हम लोग चेंज करते हैं वो कैसे चेंज करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि 4/5 स्क्वायर है, मतलब तो 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। वही अगर हम लोग लेके चलते हैं, मान लीजिए 8 यहाँ पे कुछ ले लेते हैं 50 है, आप 75 लीजिए, तो 75 अगर लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा, अगर इसको हम लोग नीचे वाले को फैक्टराइज करते हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 8/5 स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। तो कोई पूछे कि ये टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग डेसिमल है, तो यहाँ पे हम लोग सीधा बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। 3 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिपीटिंग डेसिमल है। इसको हम लोग कभी भी 1000, 10, 100 या 10,000 में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाएगा रिपीटिंग डेसिमल। नीचे अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो वो रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। हमारे पास कितना भी बड़ा नंबर दे दे, हम लोग सिर्फ नीचे वाले से मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया 8/625 दे दिया, तो 625 क्या होता है 8/5 to the power 4 होता है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 to the power 4 बाई 2 to the power 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा हो जाएगा हमारे पास 2 to the power 4 का मतलब होता है 16, 16 8 128 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 5 पे पावर 4 है तो 1 पे 4 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0128, इस तरह से हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका एकदम सिंपल तरीका है किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को चेंज करने के लिए। मतलब यहाँ पे हुआ हमारे पास, देख लीजिए ध्यान से कि जैसे दे दिया 16/625 दे दिया। अब 625 5 to the power 4 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 to the power 4, मतलब 16/16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 256 और नीचे हो जाएगा 1 पे 4 0। अब ये हो जाएगा 0.0256। इस तरह का कोई भी हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल को चेंज करेंगे। अब अगर रिपीटिंग डेसिमल दे देता है, मान लीजिए रिपीटिंग डेसिमल दे दिया और हम लोग को उसको p/q के फॉर्म में चेंज करना है, ये p/q से आप हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल को चेंज कर रहे हैं। अब अगर रिपीटिंग डेसिमल दे देता है हम लोग के पास, इतना ध्यान रखिएगा, रिपीटिंग डेसिमल दे देता है, मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं कि दे दिया 0.32 और दोनों पे बार दे दिया, तो इसका जो तरीका होता है 0.32 अगर दे दिया और दोनों पे बार दे दिया, इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो हम लोग क्या करेंगे, 32 पे बार दे दिया तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पूरा लिखते हैं 32 माइनस, बार किस पे नहीं है, 0 पे बार नहीं है, 0 पॉइंट के बाद 2 है, 1 और 2 है, तो यहाँ पे 100 और पॉइंट के बदला -1 कर दिया जाता है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो 32/0
99 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया 0.451 और 451 तीनों पे बार दे दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 451 माइनस 0 बाई पॉइंट के बाद 3 है तो 1000 हो जाएगा, माइनस पॉइंट के बदला 1, तो ये हो जाएगा 451 बाई 999। आगे बढ़ते हैं, अगर इसी को हम लोग चेंज करते हैं 0.451 और सिर्फ 51 पे पार दे दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 451 माइनस 4 बाई पॉइंट के बाद 3 है तो इसलिए 1000 हो जाएगा, और एक पे बार नहीं है तो माइनस 10। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 451 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 447, और नीचे हो जाएगा 1000 में से 10 जाएगा तो 990। अगर सिर्फ 1 पे दे देता है, जैसे एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, 451 सिर्फ 1 पे दे देता है तो ये हो जाएगा हमारे पास 451 माइनस 45 बाई 1000 माइनस 2 पे बार नहीं है तो ये 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर 451 से 45 माइनस करते हैं तो 406 होगा, और नीचे हो जाएगा 1000 में से 100 जाएगा तो 900 हो जाएगा। अब इसको हम लोग चाहे तो काट सकते हैं, तो 203 और नीचे हो जाएगा हमारे पास 450, तो ये हो जाएगा हमारे पास 203 बाई 450। ये इतना ध्यान रखना है आपको। तो अगर हम लोग को टर्मिनेटिंग डेसिमल दे देता है तो हम लोग उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, वो चीज़ है यहाँ पे, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग एकदम आराम से इसको कर सकते हैं। डेसिमल में क्या करना है हम लोग को, डेसिमल में हम लोग को सीधा कि अगर p बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है तो q चेक करना है। q में अगर फॉर्मेट फैक्टर जो है सिर्फ 2 और 5 है तो वो कौन सा डेसिमल होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा भी कुछ है तो वो हो जाएगा हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें जैसा रहेगा वैसा ही हम लोग उसको लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास। अब चलते हैं हम लोग नंबर लाइन पे, कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो ये नंबर लाइन आप जो है वो पहले से पढ़े हुए हैं। तो नंबर लाइन में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है। रेशनल नंबर सबको पता है कि किसको कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग खिसका देते हैं कैमरा को। चलिए, रेशनल नंबर, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास दिया हुआ है कोई भी रेशनल नंबर जो 1 से कम है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको कहा जाता है, कि अगर हमारे पास दे दिया कोई प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। नंबर लाइन हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर लाइन जो होता है इस तरह से होता है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इधर हुआ -1, -2 और -3 हुआ, मतलब इधर से इधर बढ़ते जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, और इधर से इधर बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहा जाएगा कि जैसे अगर a बाई बी दिया हुआ है वेयर a इज लेस देन b, तो इस केस में क्या होगा, ये 0 से 1 के बीच में होगा। मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास दे दिया 3/5, 3/5 का मतलब हो गया कि अगर हम लोग 0 और 1 लेते हैं तो 5 पार्ट में से 3 पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 और 5 पार्ट हो गया। अब 5 पार्ट में से 3 पार्ट लेना है तो हम लोग काउंट करते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/5, 2/5, ये हो जाएगा हमारे पास 3/5। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारे पास 3/5 हो जाएगा। हम लोग को सेक्शन काउंट करना है, 1 2 3 4 और 5 सेक्शन हुआ, 5 सेक्शन में से 3 सेक्शन ले लेना है। अगर हमारे पास मान लीजिए दे देता है 4/7, तो ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया गया, 0 हुआ, 1 हुआ, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7 सेक्शन करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन हो गया। 7 में से 4 ले लेना है, ये 1/7 हो जाएगा, ये 2/7 हो जाएगा, ये 3/7 हो जाएगा, ये वाला होगा हमारे पास 4/7, इतना 5/7, 6/7 और 7/7 हो जाएगा। तो ये हुआ आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इसी को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे,
अच्छा, इसी में हम लोग लेके चलते हैं, नहीं प्रॉपर फ्रैक्शन में ही हम लोग अगर निगेटिव लेके चलते हैं, मान लीजिए हमारे पास निगेटिव दे देता है प्रॉपर फ्रैक्शन में ही, कि सिर्फ साइन चेंज कर दे, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहा जाएगा उसको, निगेटिव फ्रैक्शन कहा जाएगा, कि सिर्फ साइन चेंज कर दे। यहाँ पे हमारे पास दे दे माइनस, अगर हम लोग लेके चलते हैं तो -3/4 दे दे, तो इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा होगा, ये 0 और -1 के बीच में होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे 1 2 3 और 4 सेक्शन हो गया, तो ये हो गया -1/4 -2/4, ये हो जाएगा हमारे पास -3/4। मान लीजिए -5/6 दे देता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 और -1 के बीच में 6 पार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गया, और इसमें हम लोग 5 पार्ट ले लेंगे, तो ये -1/6 -2/6 -3/6 -4/6, ये हो जाएगा -5/6, ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निगेटिव में लेके चलेंगे। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे देता है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे, और ये एकदम आसान आसान है कि आपको 9th में कुछ भी टफ नहीं लगे, उस कारण हम लोग इसको कर रहे हैं। अगर यहीं पे दे देता है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया, मान लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हम लोग लेके चलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले क्या किया जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया जाएगा। इम्प्रॉपर रेशनल नंबर इसको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5/3 दे दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2/3। तो ये जो नंबर लाइन पे हम लोग शो करेंगे 1 और 2 के बीच में शो करेंगे, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हो गया, और 2/3 है, तो 1 2 3 पार्ट में हो गया, इसमें से 2 पार्ट ले लिया जाएगा, ये हो जाएगा 1/2/3। अगर हम लोग लेके चलते हैं, मान लीजिए 7/4 ले लेते हैं, 7/4, तो ये हो जाएगा 1/3/4, इतना ध्यान रखना है। तो 1/3/4 मतलब 1 और 2 के बीच में 0 1 और 2, इसको 4 पार्ट में, यहाँ से यहाँ का जो पोर्शन है इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 और 4, इसमें से ये ले लिया जाएगा 1/3/4। उसी तरह माइनस में करेंगे, अगर -7/4 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/3/4 होगा, इसमें उल्टा चलेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 0 1 और 2। आगे भी बढ़ सकते हैं हम लोग, मान लीजिए 2/3/5 दे देता है, तो उसमें भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कि जैसे यहाँ पे 3/4 है, तो 1 2 3 और 4, ये वाला पोर्शन इधर से काउंट होगा, निगेटिव वाले में इधर से काउंट होगा, पॉजिटिव वाले में इधर से काउंट होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/3/4 नंबर लाइन के लिए। अब नंबर लाइन में चलते हैं, रेशनल नंबर में हमारे पास डेसिमल भी आ सकता है। तो डेसिमल में क्या करते हैं हम लोग, डेसिमल में हम लोग हमेशा कुछ स्पेशल केस होता है, उसको हम लोग लेके चलते हैं। डेसिमल में आपको ज़्यादा डेसिमल भी दे सकता है, कि अगर डेसिमल में दे दिया, मान लीजिए हमारे पास दे दिया, एक सिंगल एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, कि दे दिया 2.3, मान लीजिए दे दिया 2.3 और चाहे -2.3 दे दिया। तो अगर 2.3 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 1 2 और 3, 2.3 2 और 3 के बीच में होगा, इसको 10 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे 2.1 2.2 2.3, ये हो जाएगा 2.3। उसी तरह अगर माइनस में दे देता है 2.3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0, ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारे पास -3। इसको 10 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, तो ये हुआ हमारे पास 2.1 2.2 2.3, ये हो जाएगा -2.3। तो अगर पॉजिटिव में है तो इधर से इधर बढ़ा जाएगा, निगेटिव में है तो इधर से इधर बढ़ा जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। पॉइंट में ही अगर आपको ज़्यादा दे दे, जैसे 2.32 दे दे, 2.32 दे दे, तो इसको दो बार में, पहले हम लोग देखेंगे 2.3 किसके किसके बीच में आता है, तो यहाँ पे हो गया 2 और 3 हम लोग लिए, और यहाँ पे 2.32 लाना है, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया,
तो पहले 2.1, 2.2, 2.3, ये हो जाएगा 2.30 और ये हो जाएगा 2.40। अब फिर इस वाले सेक्शन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जूम इन करेंगे, 2.30 हो गया और 2.40 हो गया। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 2.32 लाना है तो 2.31, 2.32, ये हो जाएगा 2.32। इस तरह से जूम इन करते हुए हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे पॉइंट वाले में। अगर यहीं पे दे देता है आपको, एक एक और बढ़ा देता है, 2.312 दे दिया मान लीजिए, तो पहले हम लोग 2.3 पे पहुंचेंगे, तो 2 और 3 के बीच में 2.3 और 2.4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे 2.3 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.30 और 2.40। फिर हम लोग बढ़ेंगे 2.30 और यहाँ पे 2.40 पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 312 है, इतना ध्यान रखिए। तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा हमारे पास 2.310 और ये हो जाएगा हमारे पास 2.320। अब इसको जूम किया जाएगा, 2.310, 2.310 और 2.320। 10 और 20 के बीच में 12 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2.311, 2.312, ये हो जाएगा 2.312 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको शो करेंगे नंबर लाइन पे। तो ये हुआ रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन, अगर नंबर लाइन पे हम लोग चलते हैं तब। इरेशनल नंबर का जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोग अलग वीडियो में करेंगे, इरेशनल नंबर का। और जैसे अगर p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग को चेंज करना हो तो उसको भी हम लोग अलग वीडियो में करेंगे। तो ये हुआ, अभी तक हमने देखा कि नंबर लाइन पे हम लोग कैसे इसको शो कर सकते हैं। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, तो ये इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो इरेशनल नंबर में क्या होता है कि हम लोग को मान लीजिए दे देता है, हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करते हैं कि हम लोग को पता है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम किसको कहा जाता है। ये हुआ पाइथागोरस थ्योरम, सबको ध्यान रहना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो हाइपोटेनियस जो है उसको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया हमारे पास, ये P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो H का जो वैल्यू होता है वो होता है √p² प्लस B²। इसी को हम लोग फॉलो करते हैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए हम लोग को √2 शो करना है, तो √2 को हम लोग लिख सकते हैं √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये b हो गया और ये p हो गया, तो हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 0 हुआ, 1 हुआ और ये 2 हुआ। √2 1 और 2 के बीच में आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा यहाँ पे, जो 1 यूनिट के बराबर ही होगा। इसको मिला दिया जाएगा यहाँ पे, और ये जो लेंथ होगा ये हमारा √2 के बराबर होगा। अब इसको नापेंगे और इधर काट दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2। √3 अगर लेके चलते हैं तो √3 में क्या होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले हम लोग को √2 खींचना है, इतना ध्यान रखना है। तो पहले हम लोग खींचेंगे इसमें √2। अब √2 पे ही क्या किया जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, इतना ध्यान रहना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा आपको। जैसे प्यारे बच्चों, बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं इससे, प्यारे बच्चों से भले पढ़ाएं कुछ, इतना ध्यान रखिए। पाइथागोरस थ्योरम हो गया, p और b हुआ, ये h हुआ। h को हम लोग यूज करना है, तो h होता है √p² प्लस b²। तो यहाँ पे अगर हम लोग को √3 शो करना है
तो रूट 3 के लिए हो गया हमारे पास रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो पहले हम लोग को ड्रॉ करना है रूट 2। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट 2 ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ किए, इसको 1 यूनिट नापे, ये हो गया हमारे पास रूट 2। रूट 2 को नाप के इधर काटा गया, तो यहाँ पे आ गया रूट 2। अब फिर यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, इसको 0 से मिला दिया जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये रूट 3 हो जाएगा। ये 1 यूनिट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, 1 यूनिट। तो ये जो कटा जहाँ पे, ये हो गया हमारे पास रूट 3। जैसे इसी में दे देगा आपको, मान लीजिए दे दे रूट कुछ लेके चलते हैं, रूट दे देता है आपका 13। हाँ, मान लीजिए हम लोग को दे दिया रूट 13 दे दिया। रूट 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 13 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 9 प्लस 4। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इतना ध्यान रखना है। रूट 9 प्लस 4 लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा हमारे पास कि रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आपका h हो गया, ये b हो गया और ये p हो गया। हम लोग क्या करेंगे, इसमें ड्रॉ करेंगे 0 1, बेस हमारा 3 होना चाहिए, 2 3 और 4 यहाँ पे। अब ये बेस हो गया हमारे पास 0 से 3 तक का। यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इसको नापेंगे 2 यूनिट के बराबर। तो बेस 3 हो गया, परपेंडिकुलर 2 हो गया, इसको हम लोग मिला देंगे यहाँ पे। अब ये वाला जो लाइन है, ये लाइन हो गया हमारे पास रूट 13 के बराबर, इसको नाप के इधर हम लोग काट देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 13। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। एक और तरीका होता है कि जिसमें स्पाइरल बनाते जाते हैं हम लोग, और उसमें क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे राइट एंगल ट्रायंगल आपका बनते जाता है, और वहाँ से हम लोग उसको शो कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लेके चलते हैं, स्पाइरल भी देख लेते हैं कि स्पाइरल कैसे हम लोग को करना है उसको। अभी जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आता है तब तक यही खान सर वाला बोर्ड चलेगा। अब स्पाइरल में क्या होता है, स्पाइरल में हम लोग छोटा छोटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते जाते हैं। एक ये हो गया, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो ये वाला हो गया हमारे पास रूट 2। फिर यहाँ पे 1 यूनिट का हम लोग खींच दिए परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारे पास रूट 3। यहाँ पे 1 यूनिट का खींच दिए, तो ये हो गया हमारे पास 2 के बराबर, रूट 4 होता है 2। फिर यहाँ पे 1 यूनिट ड्रॉ कर दिए, तो ये हो जाएगा रूट 5 के बराबर। फिर यहाँ पे 1 यूनिट अगर ड्रॉ कर दिए हम लोग, सब परपेंडिकुलर खींचा जा रहा है, इतना ध्यान रखना है आपको, 1 यूनिट के बराबर, तो ये हो गया रूट 6। फिर यहाँ पे 1 यूनिट खींच दिए परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारे पास रूट 7। फिर यहाँ पे 1 यूनिट खींच दिए परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारे पास रूट 8। इस तरह से हम लोग, अब ये हमारा नंबर लाइन हो गया मेन, इसको 0 मान लिए। रूट 2 खींचना हो तो ये नाप के काट दिए, रूट 2 हो गया। रूट 3 खींचना हो तो ये नाप के काट दिए, रूट 3 हो गया। 2 खींचना हो तो ये नाप के काट दिए, 2 हो गया। फिर आपका रूट 5 खींचना हो तो ये नाप के काट दिए, रूट 5 हो गया। एक रूट 5 अगर आपको खींचना हो डायरेक्ट, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट अंडर 4 प्लस 1 होगा। 4 किसका स्क्वायर होता है, रूट अंडर 2 का स्क्वायर होता है, और 1 का स्क्वायर होता है। तो अगर इसको हम लोग को सीधा रूट 5 को ड्रॉ करना है, इतना ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, रूट 5 को ड्रॉ करना है तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, बेस हो गया हमारे पास 2 हो जाएगा, 0 1 2 और ये हो गया 3। यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट के बराबर होगा, इसको हम लोग खींच दिए, तो ये आपका 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, ये हो गया रूट 5। चाहे तो हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और चाहे तो हम लोग स्पाइरल बना के भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपको आसान लगेगा उसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक और चीज़ होता है कि जैसे हम लोग किसी भी नंबर में आपको इसको लेके चला जाता है कि जैसे
दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। कभी भी दो रेशनल नंबर होता है, दोनों रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। कोई अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि इसको लेके चलते हैं। कोई पूछ देता है आपसे कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर इन द बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, तो उसका ऑप्शन सीधा होगा इनफाइनाइट। कोई भी आदमी आपसे पूछे कि, चलिए पहले पेन ले लेते हैं, कि हाउ मेनी रेशनल और irrational numbers are there between two rational numbers। तो ये हमेशा दोनों रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, इनफाइनाइट रहेगा, इतना ध्यान रखना है आपको। तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स जो होगा, चाहे इरेशनल नंबर होगा, दो रेशनल नंबर के बीच में होगा। अगर आपको सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालना हो, कि अगर दो नंबर दिया हुआ हो, मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हम लोग लेके चल रहे हैं, ए और बी, दो रेशनल नंबर हम लोग लेके चल रहे हैं, ए और बी। इसके बीच में क्या करना हो, सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालना हो, वन रेशनल नंबर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है हमारे पास a प्लस बी बाई टू का। a और b जो है वो रेशनल नंबर है, और वन इरेशनल नंबर अगर निकालना हो, वन इरेशनल नंबर निकालना हो अगर वन इरेशनल नंबर, तो इसका जो हो जाता है वो हो जाता है रूट अंडर a इंटू बी। जैसे दो और तीन के बीच में, टू एंड थ्री के बीच में एक रेशनल निकालना हो तो टू प्लस थ्री बाई टू करेंगे, और एक इरेशनल निकालना हो तो रूट अंडर टू इंटू थ्री करेंगे। तो इरेशनल नंबर हो जाएगा रूट सिक्स हो जाएगा, और रेशनल नंबर हो जाएगा हमारे पास फाइव बाई टू, मतलब 2.5। सिर्फ एक निकालना हो तब। अब क्या होता है कि एक से ज़्यादा अगर दे दे, मान लीजिए हमारे पास दे देता है कि फाइंड एन रेशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड, जैसे क्वेश्चन दे देगा फाइंड एन रेशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। तो इसका बहुत सारा तरीका है। पहले एक तरीका जान लीजिए कि जैसे हम लोग मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं a इज़ लेस देन b, तो हम लोग क्या करते हैं, d निकालते हैं। तो d का जो वैल्यू होता है b माइनस ए बाई एन प्लस वन हो जाता है, और उसी में हमारे पास रेशनल नंबर्स जो हो जाता है, रेशनल नंबर्स वो हो जाता है हमारे पास a प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, और सबसे लास्ट वाला जो होता है वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हो जाता है हमारे पास। ये बीच में बहुत सारा रहेगा, जितना आपको बोल दे वो सारा। सबसे लास्ट वाला सेकेंड लास्ट जो होगा वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे 5 निकालना हो तो a प्लस फोर डी, आपको 10 निकालना हो तो a प्लस नाइन डी हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया जनरल। अब हम लोग अगर दिमाग लगाते हैं, तो दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए हम लोग को दो और तीन के बीच में पांच रेशनल नंबर निकालना हो, दो और तीन के बीच में पांच रेशनल नंबर निकालना हो, पांच रेशनल नंबर्स निकालना हो। पहला तरीका हो जाएगा, अगर इसको पॉइंट में हम लोग ले लेते हैं 2.0 और 3.0। हमारे पास गैप कितना हो गया, 10 का गैप हो गया। हम लोग कर सकते हैं 2.1, 2.2, 2.4 ले सकते हैं, 2.6 ले सकते हैं, और 2.8 ले सकते हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 हो गया। दूसरा तरीका हो जाएगा कि टू और थ्री है, तो टू और थ्री में हम लोग पाँच निकालना हो तो 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, 6/6, ये हो जाएगा हमारे पास 12/6, ये हो जाएगा हमारे पास 18/6। अब इन दोनों के बीच में हम लोग लिख देंगे 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और
17/6। बहुत आसान तरीका है, मतलब हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमारा कंप्लीट डिस्कशन रहेगा इसका। हम लोग को मान लीजिए आपको 100 रेशनल नंबर निकालने के लिए दे दी, ये तरीका है, ये फॉर्मूला आपको इतना ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो है ये फॉर्मूला है क्लास 9th के लिए। आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, चाहे आप 9th में हैं, आप थोड़ा सा सीनियर सेक्शन में आ गए हैं तो आप कोई जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं ज़्यादा वाले का, मान लीजिए हम लोग को दे देता है ज़्यादा निकालने के लिए 10 दे दिया निकालने के लिए। अच्छा, गैप थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग को दे दिया 3 और 5 के बीच में, चलिए दे दिया आपका 10 रेशनल नंबर्स। अलग अलग तरीका से हम लोग देख लेते हैं। 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5। यहाँ पे दे दिया हमारे पास 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5 हम लोग लेके चल रहे हैं। तो 10 रेशनल नंबर में क्या हो जाएगा, पहला तरीका हो जाएगा हमारे पास 3.0, इसको 000 कर लीजिए और 5.00 कर लीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास 100 का गैप आ गया, 99 का गैप आ गया, इसमें से कोई भी 10, 3.01, 3.02, 3.03, इस तरह से 3.10, 3.15, इस तरह से हम लोग का कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 3.2, 3.3, कुछ 4 में बढ़ जाते हैं, 4.1, 4.2, इस तरह से 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ले लेते हैं 4.5, 10 हो गया। दूसरा हो गया हमारे पास 3 और 5 है, 10 निकालना है, 2 का गैप है, तो इंटू 6/6, इंटू हम लोग करेंगे 6/6, तो ये हो गया 18/6 और ये हो गया 30/6। अब इसके बीच का क्या हो जाएगा, 19/6 हो जाएगा, 20/6 हो जाएगा। उसी तरह करते करते हमारे पास लास्ट में 29/6 तक हम लोग चले जाएंगे। तो ये सारा हुआ आपका रेशनल नंबर निकालने का तरीका। तो हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग उसको पूरा देख लेंगे। तो ये उम्मीद है कि आपको लगभग रेशनल नंबर का, अभी रेशनल नंबर में हमारे पास बहुत सारा टॉपिक है, इतना ध्यान रखिएगा। रेशनल नंबर में हमारा कौन कौन सा टॉपिक बच रहा है, जैसे देखिए रेशनल नंबर में आपको पढ़ना है, सबसे पहले जान लीजिए रेशनल नंबर अगर कोई है, मतलब रेशनल, अच्छा है रियल नंबर में, रियल नंबर हम लोग लेके अगर चलते हैं रियल नंबर, तो रियल नंबर में पहला टॉपिक हो गया हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। फिर हो गया हमारे पास, हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन पे दोनों रेशनल और इरेशनल दोनों का। फिर हो जाएगा आपका फाइंडिंग एन रेशनल नंबर्स, फाइंडिंग एन रेशनल नंबर्स। उसके बाद हो गया आपका, चलिए पहले इसको कैमरा को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, फाइंडिंग एन रेशनल नंबर्स हो गया। फिर हो गया हमारे पास एन रेशनल नंबर्स, मतलब जितना भी फाइंड कर सकें, फाइंडिंग एन इरेशनल नंबर हो गया, एन इरेशनल नंबर्स हो गया, ये हम लोग डेसिमल में यूज करते हैं। उसके बाद हो गया हमारे पास एक्सपोनेंट्स हो गया, सब रियल नंबर में ही एक्सपोनेंट्स हो गया। फिर हो गया आपका रेशनलाइजेशन। इतना सारा टॉपिक जो है ये हम लोग को पढ़ना है आपका रियल नंबर में। तो हम लोग अभी क्या क्या देख लिए, हम लोग रेशनल नंबर देख लिए किसको कहा जाता है, इरेशनल नंबर किसको कहा जाता है, नंबर लाइन रेशनल और इरेशनल का। तो इसमें ये हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फाइंडिंग एन रेशनल नंबर्स देख लिए, एन इरेशनल नंबर नहीं देखे, एक्सपोनेंट्स नहीं देखे, रेशनलाइजेशन नहीं देखे अभी तक। इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है रेशनलाइजेशन का, एक्सपोनेंट्स का धीरे धीरे। तो ये हो गया हमारा पूरा सिलेबस। तो उम्मीद है कि आपको अभी तक वीडियो में मतलब समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर्स
किसको कहा जाता है, रेशनल किसको कहा जाता है, इरेशनल किसको कहा जाता है, नंबर लाइन पे हम लोग शो कैसे करते हैं। अब कुछ स्पेशल केस होता है, जैसे हमारे पास दे देता है रूट में 3.5 दे दिया। अच्छा, एन इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इसको हम लोग कैसे शो करते हैं वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। पहले इतना आप कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को फॉलो करें, उस पर फेसबुक पेज को, जैसे ये हमारा फेसबुक पेज है, इतना ध्यान रखिए, ये हमारा फेसबुक पेज है नीलेश कुमार के नाम से, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इस पे भी लोगो सेम है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।